हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम साइको स्लेव के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर हमारा वेरिक फाइनली अपने एलेंस को बचाने पहुंच चुका था। वो एलेंस को बचा लेता है और साथ ही उसने एलेंस के सभी वॉन्ड्स को हील भी कर दिया था। फिर जब एलेंस ने वेरी के लंबे लंबे नेल्स कट करते हुए दूसरे वर्ड के बारे में पूछा ताकि उसे थोड़ा आइडिया हो सके कि यहाँ पर सब कुछ क्या चल रहा है, जिस पर वेरिक बताता है कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता चला। सभी लोग उससे डर रहे थे और कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था। ये बोलते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक बुक निकाली कि ये दूसरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बुक है, ज़रूर ही हमें इससे कुछ पता लग जाएगा। ये देखकर एलेंस बहुत खुश हो गया और बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जब उसने बुक लेकर चेक की तो उसके एक्सप्रेशन फौरन से ही चेंज हो गए, क्योंकि जैसा उसने सोचा था ये बुक वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। बुक में एलेंस को ही डीमन गॉड बताया गया था और उसकी पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा गया था कि डीमन गॉड एलेंस का बर्थ कैसे हुआ। जंग के गॉड वेरी के साथ थ्रोन हासिल करने का मुकाबला करने के लिए डीमन एलेंस ने अपने सेडक्टिव मैजिक का यूज किया। वोट हासिल करने के बदले अपनी बॉडी को लालच के तौर पर पेश किया। पावर हासिल करने के बाद वो इससे और भी नीचे गिर गया। अपने चार्म का यूज करके वो लोगों के दिलों को काबू करने लगा, लोगों को सेड्यूस करके अपने थ्रोन को मजबूत बनाता रहा। लेकिन फिर भी कोई ऐसे भी लोग थे जो कि उसकी इस चाल में नहीं फंसे। उन्होंने इस चीज का डट कर सामना किया। एलेंस के इस क्रूर और सारे घटिया कामों को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। लेकिन जब उसे पनिश किया जा रहा था तब भी उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए पर पछतावा है, बल्कि इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वो नेकिंग बैलेंस पर अपने चार्म का यूज करके उसे भी सेड्यूस करने लगा। बस इतना ही पढ़ना था कि एलेंस ने गुस्से से बुक को फाड़ डाला, ये बोलकर कि ये बिल्कुल ही घटिया है। इस पर वेरिक बेचारा घबराते हुए ऐसे एक्ट करने लगा जैसे कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं, और बोलता है, पक्का मैं इसे गलती से ले आया हूँ, ये हिस्ट्री बुक बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं किसी ने ऐसे ही इसे लिख दिया होगा, तुम्हें इसे ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं। इतने में उसकी नजर होलिसन पर पड़ती है जो कि वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर फौरन से ही वेरी के माइंड में आइडिया आ गया कि हाँ ये रहा। इसी से ही पूछ लेते हैं कि क्या ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सच है या नहीं। पक्का इसे इस बारे में पता होगा। जिस पर वो दोनों एक साथ गुस्से से होलिसन से पूछते हैं, इस बुक में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब कुछ गलत है ना। सुनकर होलिसन चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर बुक पर पड़ी तो उसके एक्सप्रेशंस बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं। वो अपनी नजरें झुकाए कुछ सोचने लगा, जिस पर वो दोनों दोबारा से उसे बुलाते हैं कि होलिसन हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। पर होलिसन इस बार भी बिना उनकी तरफ देखे वैसे ही नजरें चुराए आहिस्ता से बोल देता है, हाँ इसमें जो कुछ भी लिखा है सब कुछ गलत है। ये बात यहीं पर ही खत्म हो गई। फिर हम वेरी को देखते हैं जो कि ड्यूटी करते हुए होलिसन के रिएक्शन के बारे में ही सोच रहा था कि जैसे उसने आंसर दिया, पक्का इसमें कोई ना कोई अजीब बात तो जरूर है। आखिर वहाँ ऐसे रूमर्स क्यों फैले होंगे। डीमन एलेंस, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एलेंस और डीमन बिल्कुल भी नहीं। ये सब सोचते हुए वो अपनी आइज बंद करता है और पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। जैसे ही चौंकते हुए उसने अपनी आइज ओपन की तो हम देखते हैं वो एक बेड पर लेटा हुआ था। वो तो खुद को बेड पर पाकर बिल्कुल ही कंफ्यूज था कि मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं सोया कब था। इतने में उसे अपनी साइड पर लेटे एलेंस की आवाज आती है जो कि उसे देखते हुए पूछता है, तो तुम उठ गए। हम एलेंस को देखते हैं जिसके क्लोथ्स पहले से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, ऐसे क्लोथ्स जो कि मुश्किल से उसकी बॉडी कवर कर रहे थे। बस इतना ही नहीं, उसने काफी अच्छी तरह से खुद को रेडी कर रखा था और साथ ही उसके फेस पर एक सेडक्टिव स्माइल भी थी, क्योंकि बस वैसे स्माइल करते हुए कंटिन्यूसली वेरी को ही देखे जा रहा था। से ही वेरी ने मुड़कर एलेंस को देखा तो उसे इन कपड़ों में देखकर वो तो पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाता है। उसे हॉट फील होने लगा, पूरी बॉडी स्वेट से भर गई, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालते हुए पूछता है, माय लॉर्ड आप इस तरह से रेडी क्यों हुए हैं। ये सुनकर एलेंस वैसे ही स्माइल करते हुए उसके बिल्कुल पास आ गया और चेस्ट पर फिंगर रखते हुए पूछता है, अगर इसमें क्या ही गलत है। वेरिक जो कि कुछ भी नहीं बोल पाता वो वहीं पर ही फ्रीज हो चुका था।
लेकिन एलिस तो यहीं पर ही नहीं रुकता। वो उसके बॉडी पर फिंगर फिराते हुए हाथ नीचे ले जाकर पूछता है, क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता? एलिस के ऐसा करने से वेरिक बेचारे की पूरी बॉडी में करंट लग जाता है। उसकी बुरी हालत हो चुकी थी। बस इतना ही नहीं, उसकी बॉडी भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है। जब एलिस की नज़र वहाँ पड़ी तो वो उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी तो अभी से ही फील करने लगी। साथ ही उसने स्माइल करते हुए वहाँ से पकड़ लिया और पूछता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? ऐसे गाइस, आप ये फील कर ही सकते हो कि इस सिचुएशन में वेरी कितनी बुरी तरह से सीड्यूस हो चुका है। वो बेचारा जो कि बस एलेंस को देखकर ही एक्साइटेड हो जाता था, अब एलेंस का खुद से उसके साथ ये सब कुछ करना, ये सिचुएशन उसके सपने सच होने से कम नहीं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि कोई बार बार वेरी का नाम चलाते हुए उसे बुलाने लगा, जिसकी वॉइस से वो चौंकते हुए अपने सेंसेस में वापस आया। वो देखता है कि वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा, एलिस उसके पास भी नहीं है और वो उसी जगह पर है जहाँ पर वो थोड़ी देर पहले ड्यूटी कर रहा था। और जो पर्सन उसे बुला रहा था वो होली चाइल्ड है। एलिस के ऐसे सो जाने की वजह से गुस्से से पूछता है, ड्यूटी के बीच तुम ऐसे सो कैसे सकते हो? वेरिक बेचारा जो कि अभी भी वैसे ही हालत में था, उसे कोई आंसर नहीं दे पाता और सोचने लगता है कि क्या अभी अभी मैंने जो कुछ भी देखा वो बस एक ड्रीम था। एलेंस का इतना ब्यूटीफुली रेडी होना और फिर मुझे सेड्यूस करना, क्या सच में ये एक ड्रीम ही था? या ये ऐसा तो नहीं कि ये मेरी कोई अलग मेमोरीज हों, यानी कि इस टाइम वो इवल वेरी की बॉडी में है। ऐसा भी हो सकता है कि ये सारी मेमोरीज इवल वेरी की हों। वेरी को इतनी बुरी तरह से घबरा देकर होलिसन पूछता है, आखिर तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या तुम ठीक हो? जिस पर वेरी खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं कुछ भी नहीं, बस मैंने एक नाइटमेयर देखा है। इतने में होलिसन की नजर वेरी की एक्साइटेड बॉडी पर पड़ गई, जिसे देखकर वो अपने आर्म्स फोल्ड करते हुए अजीब सा मुंह बनाकर पूछता है, क्या तुम श्योर हो ना कि वो एक नाइटमेयर ही था? वेरी बेचारा इनोसेंट सा फेस बनाए खड़ा था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि होलिसन कहाँ देख रहा है, जल्दी से मुड़ते हुए खुद को कवर करने लगा। वो बेचारा तो पूरी तरह से शर्मा चुका था और शर्म के मारे चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर तुम ये कहाँ पर देख रहे हो? ओह सच में ये कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन है। दूसरी तरफ हम इसी टाइम पर इवल वेरी को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से जख्मी था और साथ ही काफी ज्यादा पेन में भी। वो अपने जख्मों पर हाथ रखे काफी तेजी से मेंशन पहुंच गया। जैसे ही उसके सर्वेंट ने इवल वेरी की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से उसे संभालने के लिए आने लगते हैं, ये बोलते हुए कि हमारे डिमन किंग, आपको क्या हो गया? आप इतने ज्यादा जख्मी क्यों हैं? लेकिन वेरिक तो उन्हें इग्नोर करते हुए एलेंस को बुलाने लगा कि एलेंस, एलेंस कहाँ पर है? जिसे देखकर सर्वेंट्स आपस में बातें करने लगे कि आखिर डिमन किंग अभी भी एलेंस को ही क्यों ढूंढ रहे हैं। उन्हें सबसे पहले अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहिए। जिस पर दूसरा सर्वेंट बोलता है, आखिर हमारे पास कोई हीलर है ही कहाँ? डिमन लॉर्ड ने तो पहले ही सभी की पावर छीन ली है। इतने में इवल वेरी की नजर सामने पड़ी, जहाँ पर कुछ देखकर वो काफी ज्यादा चौंक गया और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर एलेंस बोलते हुए बस खींचा उस तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं उसके सामने एलेंस की बॉडी थी, जो कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही क्रिस्टल्स में कैद है जैसे कि इवल वेरी उसे अपने पास रखता था, एक ट्रॉफी की तरह। इवल वेरिक एलेंस एलेंस पुकारते हुए उसके बिल्कुल पास चला गया और उसे ऐसे क्रिस्टल में देखकर गुस्से से बोलता है, वो घटिया इंसान कहीं का, दोबारा से एलेंस को सील करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन उसके फेस पर बस गुस्सा ही नहीं बल्कि घबराहट भी थी। वो अपने हाथ की नाखूनों का यूज करते हुए क्रिस्टल को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता, उल्टा उसके हाथों से ही खून निकलने लगता है। जिस पर वो गुस्से से चिल्लाता है, डैम इट, अब मैं क्या करूं? ये तो हट ही नहीं रहा और ना ही इसकी बॉडी पूरी तरह से हील हुई है। उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वो वही क्रिस्टल पर हाथ रखे ही नीचे गिर जाता है, ये बोलते हुए कि एलेंस,
मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ। एलेंस, तुमने दोबारा से मुझे बुली किया है। ऐसे ही बोलते हुए वो दर्द के मारे अनकॉन्शियस हो गया। इतने में हम देखते हैं कि एलेंस, उसके फिंगर से कोई मैजिकल पावर निकलती है जो कि सीधा इवल वेरिक तक आई और उसे हील करने लगी। देखते ही देखते इवल वेरिक पूरी तरह से हील हो गया। ओह, यानी कि वो एलन जिसे हम तब से मरा हुआ समझ रहे थे, असल में वो मरा नहीं है। वो चाहता तो वेरी की इस हालत का फायदा उठाते हुए उसे मरने दे सकता था, लेकिन उल्टा उसी ने वेरी को हिल कर दिया। तो ये पार्ट यहीं पर ही एंड करते हैं। स्टोरी में नया ट्विस्ट आ चुका है जिसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट तक का वेट करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इसे यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं, और साथ ही साथ अगर अभी तक मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विद मी एंड बाय बाय।